गीता विथ आत्मयोग एपिसोड 14 अध्याय 2 श्लोक 61 तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः युक्त आसीत् मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः युक्त आसीत् मत्परः बसेहि यस्येन्द्रियाणि वसेहि यस्येन्द्रियाणि बसेहि यस्येन्द्रियाणि वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः युक्त आसीत् मत्परः बसेहि यस्येन्द्रियाणि वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में हम लोग समझेंगे तानि सर्वाणि संयम्य। हम लोगों की जितनी इंद्रियां हैं, ठीक है, जब तक वो बस में नहीं आता है, हमारी इंद्रियां हमें इधर उधर भटकाती रहती हैं। क्यों भटकाती हैं? इसमें उनका भी दोष नहीं है। इंद्रियां जो है विषय भूत होती हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? विषय भूत, माने हमारी पंच इंद्रिय है, चोख, नाक, मुख, स्किन, एगुनो जो हमारे पंच इंद्रिया छे, ये क्या है? विषयों के साथ में इनका गहरा संबंध है। कैसे संबंध है? जैसे लोहा होता है ना, लोहा मैग्नेट के सामने आने से क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो उपाय क्या है कि वो अट्रैक्ट ना हो? उपाय क्या है? उसके सामने जाना नहीं है। আমরা যেখানে বিরিয়ানি দোকান আছে ওই রাস্তা থেকে যাব, হ্যাঁ, ওই রাস্তা থেকে গেলে কি হবে? ইচ্ছা করবে, স্মেল আসবে, ইচ্ছা করবে, ওইখানে যাবেই যাবে। तो बेटर की छिलो कि हम लोगों को रास्ता बदल लेना था, लेकिन हम लोग जहां पर विषय है वहीं पर जाते हैं, तो फायदा तो कुछ नहीं है। और बाद में बोलेंगे जा আমার তো মন ওইখানে চলে গেল, আর আমি ওইখানে গিয়ে ওই জিনিসটা দুঃখ বা সুখ ভোগ করে নিলাম। तो इसमें क्या है? बुद्धि का प्रयोग हम लोग नहीं किए। और क्या किए? इंद्रियों को विषय के साथ, विषय जहां है वहां पर क्या किए? भेज दिए। तो इससे क्या होगा? इससे हम लोग विषय में पड़ जाएंगे और सुख दुख भोगते रहेंगे, जिंदगी भर हमारा मुक्ति नहीं होगा। तो यहां पर बताया जा रहा है युक्ति लगाना होगा। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा, युक्ति लगाना होगा। युक्ति कैसे लगाना होगा? वही रास्ता बदलना होगा। जिस जहां जहां विषय है उस रास्ता को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ওই রাস্তাগুলোকে আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে ताकि हम लोग विषय में ना पड़े। और जब तक इंद्रियां बसे ही यस इंद्रियाणी, जब तक इंद्रियां अपने बस में नहीं होंगी तब तक हम लोग को ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जिस ज्ञान से हमें सफलता प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है ना? वो ज्ञान, सफलता मतलब क्या है? समाधि। सफलता मतलब क्या है? मुक्ति। सफलता मतलब है जन्म मरण का चक्कर से हट जाना। बाह्यिक दुनिया का सफलता भी वही है, लेकिन बाह्यिक दुनिया की सफलता में उतना ज्ञान का जरूरत नहीं है। बाह्यिक ज्ञान छोटा होता है, सरल होता है, वो बहुतों को मिल जाता है। और बाह्यिक दुनिया का सफलता मतलब क्या है? ऐसो आराम मिल जाए, वही सफल है। लेकिन वो सफलता आपको अंततः क्या देगी? दुख देने वाली है। आपको कुछ भी मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा गाड़ी मिल जाए, आप देखिए ना, अच्छा रिश्ता मिल जाए, हाँ, माता पिता क्या करते हैं? लड़की या लड़का खोजते रहते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, मिल जाता है। मिलने के बाद वही रिश्ता क्या देता है? बहु मास लो, बस बाड़ीते झमेला। आरती उतार के, बहू को कैसे करते हैं? आरती उतार के लोग लेके आते हैं, लेकिन वही बहू से फिर खिटखिट फिटफिट शुरू हो जाता है, झमेला। ठीक है ना? खूब सुंदर सा घर, हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, सफल हो गए, चलो एक इच्छा छिलो फ्लैट नेबो नेबो, अभी खूब कोशिश कर रही है ना कि फ्लैट लेंगे 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 लेंगे, वो हो जाएगा,
फिर देखिएगा वही फ्लैट आपको दुख दे रहा है, मेंटेनेंस शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक बिल, ये बिल वो बिल, हाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ये फ्लैट का रंगाई में मैं जब लिया था उस समय रंगने में पैसा कितना लगा था, 4-5 हजार में हो गया था। आज रंगाई का कम से कम 40-50 हजार रुपया लेता है। आज 10 साल हो गया मेरा रंगाई नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो बाह्यिक दुनिया में जो भी सफलता चाहेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन वो दुख देने वाला है। तो बुद्धि कैसा चाहिए, एक ऐसा बुद्धि जिससे मुक्ति मिल सके। तो वो बुद्धि, वही बुद्धि प्रतिष्ठा का पात्र है। कौन सा ज्ञान प्रतिष्ठा का पात्र है? जिस ज्ञान से हम स्वयं को मुक्त कर पाएंगे, जिस ज्ञान से हम स्वयं को लिबरेशन करा पाएंगे, वही ज्ञान एकमात्र प्रतिष्ठा का पात्र है। बाकी बाह्यिक दुनिया के ज्ञान से कभी भी कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। प्रतिष्ठा क्षणिक रूप में मिल भी जाएगी। मैं बोल रहा हूं, लोग मुझे थोड़ा सम्मान करेंगे, लेकिन फिर कुछ लोग होंगे जो बाहर मेरा बुराई भी करेंगे। समझ में आया ना। तो ये ज्ञान ही ऐसा है। ये ज्ञान से आपको जो क्षणिक प्रतिष्ठा मिलती है उससे आपको बदनामी भी मिलता है, लेकिन वो ज्ञान आपको मिल जाए जिस ज्ञान से मुक्ति मिलेगा, जिस ज्ञान से आप अपने आत्मा को समझ पाएंगे, वो ज्ञान से कभी भी प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा मिलेगी, कभी भी उससे बदनामी आपको नहीं होगा। और वो ज्ञान तभी मिल पाएगा जब इंद्रियां पूरे आपके बस में रहेंगी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा बसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तभी हमें वो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जब तक वो प्रज्ञा नहीं प्राप्त होती है तब तक हमें कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। ओके, यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? कोनो रकम कोनो प्रश्न আসলে জিজ্ঞাসা করুন। তো নিজের জন্য একটা নয় ফ্ল্যাট নয় বাড়ি একটা নির্দিষ্ট মানুষকে রাখতেই হবে। आसक्ति नहीं, हमको रहने के लिए एक घर चाहिए, ठीक है भगवान हो जाए बस। और उसमें आसक्ति नहीं, फ्लैट होएगा चाहिए बार खूब ভালো হচ্ছে এইরকম না, आसक्ति नहीं। मिल गया नहीं मिला, ठीक है, आसक्ति नहीं। जैसे आसक्ति लगा के लेंगे तो वो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, फिर प्रॉब्लम शुरू। এটা পেলাম তো সেটা আমার প্রাপ্য ছিল তাই পেয়েছি। হ্যাঁ, আর অতিরিক্ত চাইতে গেলেই কষ্ট হবে। না না, প্রাপ্য মানে কি, আছে नहीं, আমাকে তো ছেড়ে যেতে হবে। मिल गया 2 दिन रहने का, चलो। ये शरीर, जैसे ये शरीर मिल गया, थोड़ा सा कुछ कर्म किए थे इसलिए मनुष्य का शरीर मिल गया, और ऐसे ही इसको फिर से विलीन करना है। लेकिन विलीन करने से पहले मुक्ति का चिंता करना है। ये शरीर को तब तक हम नष्ट नहीं होने देंगे जब तक मेरा मुक्ति नहीं होगा। और ये शरीर तब तक रहेगा, सुन लीजिए आप लोग, शास्त्र में लिखा हुआ है, ये शरीर तब तक रहेगा, जब तक आप चाहेंगे तब तक ये रहेगा। लेकिन सात्विकता बना के रहना होगा। और सात्विकता में रहते रहते अगर ये शरीर नष्ट भी हो गया ना, तो फिर से ये शरीर हमको मिल जाएगा। नहीं तो शास्त्र बताता है ये शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर से मूढ़ योनि में हमारा जन्म हो जाएगा। मूढ़ योनि मतलब कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पंछी, इन मूढ़ योनियों में जन्म हो जाएगा, जहां हमको फिर से वही सारा कष्ट झेलना पड़ेगा जिन कष्टों को झेल के आए थे। कुत्ता को देखते हैं, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, रास्ता में पड़ा रहता है, कितना कष्ट होता है। कभी कभी तो भोजन तक नहीं मिलता है, कभी कभी तो भोजन तक नहीं मिलता है, कितना तकलीफ होता है। ओके